हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 46वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज उसी पर हमारा दूसरा दिन है। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन बोलेगा? ओके, डिम्पल जी। यावानर्थ उद्पाने यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभा माता जी। यावानर्थ उद्पाने यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कनक जी, आप कर सकते हो? हाँ जी, कर ठीक। सकते हैं। यावानर्थ उद्पाने यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। चलिए आगे चलते हैं। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे थे जैसे एक कुएं का जो भी यूज है, कुएं के पानी का, राइट, वो एक बड़े से जलाशय, बड़ा सा जो तालाब है उसको पूरा कर सकता है, राइट। कुएं का एक लिमिटेड पर्पस हो सकता है कि इस कुएं से सिर्फ हम खाना बनाने के लिए यूज होगा, या इस कुएं का जो जल है वो नहाने या कपड़े धोने के लिए यूज होगा। लेकिन अगर आप जलाशय के पास में हो तो आप वहां उस पानी को पी भी सकते हो, नहा भी सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो, तो मल्टीपर्पज यूज। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है, राइट, उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। अच्छा, पिछले श्लोकों से लिंक कीजिए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो वेदों के जो वेदों की जो भाषा है, जो प्रलोभन देती है स्वर्ग के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, उससे आकृष्ट नहीं होना चाहिए। आपको वेदों में ऐसे जो अनुष्ठान वर्णित है उनसे आकृष्ट नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? वेदों के मर्म को समझना चाहिए। वेदों का प्रयोजन क्या है, वेद बोले क्यों गए हैं, उस चीज को समझना चाहिए, राइट। और पिछले क्लास में हमने जाना था कि वेद क्यों बोले गए हैं, वेदों का क्या प्रयोजन है, राइट। वेदों का प्रयोजन है कि हम भगवान श्री कृष्ण को जाने, राइट। इस श्लोक को हमने कोट किया था, अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 से। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। देखिए, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेद क्यों बोले गए हैं? ताकि हम भगवान को जान सके, राइट। अगर कोई भगवान को जानता है तो उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। और भगवान को कैसे जाना जाता है? एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति करके। और कोई रास्ता नहीं है, राइट। और कोई रास्ता नहीं है भगवान को जानने का। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ भक्तिमय सेवा कौन सी है? निसंदेह वो भगवान का हरिनाम जप है। जब हम भगवान का जप करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, वो उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और जो व्यक्ति जप कर रहा है, इसका मतलब उसने सारे वेदों को पढ़ लिया है। आप इसको समझ पा रहे हो? सारे वेदों का मर्म क्या है? कि हमको भगवान को जानना है। भगवान को कैसे जाना जाता है? उनकी भक्ति करके। और सर्वश्रेष्ठ भक्तिमय सेवा क्या है? भगवान का नाम जपना। अर्थात जो व्यक्ति भगवान का नाम जप रहा है उसको सारे वेद पता है। समझ रहे हैं? तो आप नाम जप रहे हो, इसका मतलब अब आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। आप वेदों का जो सबसे सार बात है उसको कर रहे हो। आप क्या है वेदों का सार? कि कलयुग में जीव को हरिनाम जपना चाहिए।
आप उसको करो, इसका मतलब वेदों जो तात्पर्य है उसको आप जान रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हमने कुछ तात्पर्य पढ़ा था, और फिर हमने पिछली क्लास में नहुस महाराज के बारे में पढ़ा था। अब हमको यहाँ से आगे पढ़ना। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। राइट, इस युग में हमारे लिए जो विधि विधानों के द्वारा जो अनुष्ठान बोले गए थे, वैदिक अनुष्ठान, उसको हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ भी शुद्ध नहीं है। आप अगर बाजार में शुद्ध घी भी ढूंढने जाओ, वो नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी, हर जगह मिलावट है, तो हम वो यज्ञ नहीं कर पाते। और जो उपनिषद है, सारे वेद है, उसका अध्ययन कर पाना हमारे लिए सहज नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है इतना। ऊपर से उतनी बुद्धि भी शार्प नहीं है कि हमको सारा याद रहे। राइट, हमको तो एक बात बोलो कि क्या करना है। एक बात बोलने के लिए, एक बात समझने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, और वो एक बात है कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। राइट, यही सारे वेदों का मर्म है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय चाहिए, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। राइट, वी ऑल एग्री टू दिस कि हमसे ये नहीं होगा भाई। कोई आसान तरीका बताओ। अब इसके बाद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किंतु, ठीक है, वो जो अनुष्ठान थे वो तो नहीं होंगे हमसे। राइट, अब किंतु अब एक तरीका बताया जा रहा है कि हम कैसे वही चीज, उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य, जो वैदिक संस्कृति जो हाईएस्ट चीज हमको दे सकती थी, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, और ये तो हम कर सकते हैं। राइट, हम वही लक्ष्य जो हम वैदिक अनुष्ठान, उन सारे अनुष्ठानों को पालन करके जो हमको प्राप्त होता है, जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य था, उसको हम भगवान नाम के कीर्तन द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। किसने बताया ये हमको? भगवान चैतन्य ने बोला। वो कौन है? पतित आत्माओं के उद्धारक है। ये बात तो हम मानते हैं कि हम पतित हैं। देखो, अगर हम पतित नहीं होते तो हम अब तक जा चुके होते। हम कलयुग तक क्यों वेट कर रहे हैं? राइट, तो हमको चाहिए जो हमारा उद्धार करे। तो हमारा उद्धार करने के लिए कौन आए? भगवान चैतन्य महाप्रभु। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, एक बार इनके विषय में सुनते हैं। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम बोली गई है 5000 वर्ष पहले परीक्षित महाराज को। राइट, परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन के पोते। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज, जब उनको ये श्राप मिला कि अगले 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा काटे जाने के कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन 7 दिन में वो क्या करते हैं? वो ये पता करते कि अब मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है जो मरणासन व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में मैं इस देह को त्याग कर दूंगा। तो वो जानना चाहते थे कि मैं अभी कौन सा काम करूं जो मेरे सबसे ज्यादा श्रेय प्राप्ति का कार्य है। राइट, तो ये 5000 वर्ष बोली गई, और उसी में 11वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी ये बोल रहे हैं। राइट, भविष्यवाणी कर रहे हैं। इन द सेंस क्या कह रहे हैं? कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगो पागास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत ही सुमेध सह। क्या बोल रहे हैं? कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। तो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? वो भगवान के उस अवतार की पूजा करता है जो क्या करते हैं? जो कि निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। वो कौन अवतार है? चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है। राइट, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, मतलब यद्यपि उनका रंग कृष्ण जैसा श्यामल नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है, वो साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। राइट, तो ये पहले ही श्रीमद् भागवतम में बता दिया गया था 5000 वर्ष पहले कि कलयुग में महाप्रभु आएंगे, और वो क्या करेंगे? वो निरंतर कृष्ण का नाम जो है वो उसे गाएंगे, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है कलयुग में वो उनकी पूजा करता है, महाप्रभु की पूजा करता है। महाप्रभु ने हमारे लिए क्या आदेश दिया है? कीर्तनीय सदा हरि। सिंपल इंस्ट्रक्शन, हमको हमेशा ही भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक गान करना चाहिए।
राइट। नाउ कमिंग बैक हियर, जब चैतन्य महाप्रभु से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो देखिए घटना बताई जा रही है। राइट, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और इससे वो इतना उन्मत्त हो जाते थे इसके आनंद में कि वो नाचते रहते थे। ओके, अब उनकी बात होती है, अब एक प्रकाशानंद सरस्वती जी हैं जो कि मायावादी सन्यासी हैं। ओके, अब वो चैतन्य महाप्रभु से ये बोलते कि अरे तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी को तो वेदांत पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम इस प्रकार भावुक होकर के पवित्र नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हो? वही सन्यासी को तो वेदांत पढ़ना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं? ये पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जो कि मायावादी सन्यासी थे। तब महाप्रभु ने उत्तर दिया, देखिए क्या उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मुक्त हो गए। तो महाप्रभु कहते हैं देखो, मेरे गुरु ने बोला कि मैं बहुत मूर्ख हूं, इसलिए तुम वेदांत को मत पढ़ो, तुम बस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन क्या करो। इसीलिए मैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता हूं और इसको जपते जपते मैं इस प्रकार का उन्मत्त और पागल हुए जा रहा हूं कि उस उन्मत्तता में वो नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे, उनको इतना आनंद हो रहा है। राइट, अब ध्यान देने की बात है कि महाप्रभु सबसे विद्वान थे। राइट, उनको कोई हरा नहीं पाया था शास्त्रार्थ में। राइट, बहुत विद्वान थे और वो कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझकर ऐसा आदेश दिया है। राइट, इसको समझिए कि इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। राइट, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, महाप्रभु अपने उदाहरण से बोल रहे हैं कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, उसका जप करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जो वेदांत का दर्शन समझना बहुत कठिन है। जब वही चीज बहुत आसानी से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मिल रहा है तो क्यों हम कठिन रास्ता चुने? Isn't it? तो बुद्धिमान व्यक्ति तो वही करेगा भाई जो आसानी से मिल जाए, वही चीज आसानी से मिल रही है तो क्यों ना करे। राइट, आगे चलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। राइट, अब वेदांत क्या है? वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। राइट, उसका हाईएस्ट। वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो जो वेदांत के प्रणेता अर्थात उनका फादर, उनका रचयिता कौन है? भगवान कृष्ण है। और उनके ज्ञाता मतलब जिनको वेद अच्छे से, जो ज्ञाता अर्थात जो वेद को अच्छे से जानता है, जो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानता है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वेदों के द्वारा किसको जाना जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, तो वेदांत दर्शन जो हमको हाईएस्ट चीज दे सकता है ना, वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हमको वो मिल जाएगा बहुत सहजता से। और कीर्तन करने में कोई नियम भी नहीं है। जब हम वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका कुछ समय होता है, काल होता है, उसमें बहुत सारी शुद्ध सामग्रियां होती हैं। राइट, उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कीर्तन महायज्ञ है, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। राइट, और इसको करने का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप इसको सुबह करो, शाम को करो, कभी कभी भी कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो। राइट, बिना नहाए भी कर सकते हो, राइट, खाते खाते भी कर सकते हो, सोते सोते भी कर सकते हो, आपको कोई इसका अपराध नहीं लगेगा। ठीक है, जो 10 अपराध है उनके विषय में जान लेना चाहिए। हरि नाम हम कैसे भी कर सकते हैं, बस जो 10 अपराध है उनको आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप थोड़ा सा भी करोगे तो महान भय से रक्षा होगी। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और इसका कोई उल्टा परिणाम नहीं आता है। बाकी जो मंत्र हैं उनसे इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, भगवान स्वयं है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है अर्थात उसको सारे वेदों का सार पता चल गया, उसने सारे वेद पढ़ दिए। ओके, यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो तो अब आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना तो समझ आ गया। राइट, अब सबसे बड़ा वेदांती कौन है? वेदांत एक्चुअली होता क्या है? वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा, वैदिक ज्ञान का जो हाईएस्ट चरम चीज है उसको बोलते हैं वेदांत।
ठीक है। अब उसमें भी जो सबसे बड़ा वेदांती अर्थात जिसने बहुत अच्छे से वेद को जान लिया है, वो कौन है? तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। जब तो हम कर ही रहे हैं, राइट, लेकिन अभी हमको उस प्रकार का आनंद नहीं मिल रहा है जैसा शास्त्रों में वर्णन है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र तो इतना मीठा है कि जब मैं इसे जपता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे करोड़ों करोड़ जीवा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे, और जब मैं इसे सुनने का प्रयास करता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे करोड़ों करोड़ों गान आ जाए ताकि मैं इस हरिनाम का रस आस्वादन कर सकूं। अब हमको ऐसा तो महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ, कभी कभी हम जब करते हैं तो हरिनाम प्रभु उस टेस्ट को थोड़ा थोड़ा रिवील कर देते हैं। आई थिंक आप सभी लोग जब करते हैं और इस अनुभव को जानते हैं कि हम उस अनुभव को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम अच्छे से जब करते हैं, राइट। सो वो भगवान उस दिन आपके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। सो तो वो सबसे बड़ा वेदांती है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। अभी तो हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है, राइट। ये सारे वैदिक रहस्यवाद का ये हाईएस्ट गोल है कि हर एक जो भगवान का हरिनाम है उसमें आपको रस मिले, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि जो वेद का सार था आप उसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी गुड। जब आप ऐसे सिंसियरली जब करोगे तब हम धीरे धीरे उस स्टेज पे भी पहुंच जाएंगे जिसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे चलते हैं। सो ये बात समझ आ रही कि वेद अध्ययन क्यों किया जा रहा है? ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को जान सके। वेद अध्ययन का ध्येय है जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना। आई होप दिस इज स्पष्ट, ये क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। तो यानी कि अब हमको ये 4 वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की जरूरत है। जब यही चीज भक्ति के द्वारा आसानी से हो सकती है तो क्यों ना वो वैसे कर ले, राइट। वेद अध्ययन का भी वही लक्ष्य है और वही प्रयोजन हम हरिनाम कीर्तन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं बहुत सहजता से, ठीक है। हमारे लिए वो अनुष्ठान पालन करना संभव नहीं है जिनका वेदों में वर्णन है, नहीं, क्योंकि कलयुग में कुछ भी शुद्धि बुद्धि नहीं है, ओके। सो और सबसे बड़ा वेदांती कौन है इसके बारे में पढ़ा हमने। कौन है? जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है, राइट। हम सभी, हम में से हर एक व्यक्ति उसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? आप कर रहे हो कि नहीं, राइट। और दैट इज गुड। ये आप सबसे हाईएस्ट चीज, सब जो हाईएस्ट हो सकता है आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो। और पता है क्या, आप जरूर, आपको वो जरूर मिलेगा, बस आपको हार नहीं माननी है, ओके। हाँ, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास। तो मुझे कुछ आपसे एक और बात डिस्कस करनी थी आज इस वाली टीका में। देखो, हमने एक बात सीखी थी पिछले क्लास में, इस बात को कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। इसको थोड़ा ठहर के सोचिए, क्या अर्थ है इसका? कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। आप जान रहे हो आपका भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, भगवान आपके हैं। वो जो 5 रस हमने डिस्कस किए थे उनमें से एक रस में आप भगवान के साथ जुड़े हो, भगवान आपके हैं, वो किसी और के नहीं। आप समझ रहे हो इस बात को? एक कितनी आत्मीय बात है कि कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। जिस दिन आपको ये बात समझ आएगी ना कि भगवान आपके हैं, आपको यही लगेगा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। तब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आपको बार बार यही बोला जा रहा था कि आप कृष्ण के हो, आप कृष्ण के हो, आप कृष्ण के हो। वास्तव में अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? जब देखिए, जैसे कोई वात्सल्य रस में भगवान के साथ हो, राइट, वो माता जिसका पुत्र कृष्ण है, राइट, तीनों लोगों के लोग जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, राइट, सारे देवता जिनकी उपासना करते हैं, वो उनके पुत्र हैं। तो उस माता को किस बात की चिंता? कितना समर्थवान पुत्र है, राइट। तो ये कोई हवा वाली बात नहीं है, कृष्ण आपके हैं, और जो साखी रस में भगवान के साथ है, कृष्ण जैसा किसी का मित्र हो, अब उसको कोई भय होगा जीवन में कभी भी? आप समझ रहे हो? ये हम कृष्ण कोई दूर नहीं है हमसे, वो हमारे ही हैं। ये दासी रस में देख लो, जैसे 1 मिनट के लिए जब भगवान श्री राम की वानर सेना में चले जाते हैं,
वानरों की क्या औकात है, लेकिन वही वानर जब भगवान की सेना में आए, देखो उनका कितना गौरव है, कितना यश है कि हम भगवान राम के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। आप समझ लो, उनके प्रभु, हमारे प्रभु श्री राम है, तो दासी रस में अगर भगवान के साथ हो तो भगवान का आश्रय मिला है, उसको किस बात की चिंता। अगर आप चिंता करो ना, इसका मतलब आपने नहीं समझा कि कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। नहीं, अब जितना जितना आप जप करोगे उतना उतना आप इस बात को ये हमको और प्रकट किया जाएगा। आप समझ रहे इस बात को? यही आत्म साक्षात्कार अर्थ है कि हम कृष्ण को तथा उनके साथ अपना जो शाश्वत संबंध है उसको समझें। कृष्ण हमारे हैं, एक इतना बड़ा व्यक्ति, वो हमारे अपने हैं। आप समझ रहे इसको? अगर सच में समझ रहे हो तो फिर आप फालतू की चिंता नहीं करोगे। ठीक है, हम भले भूल गए लेकिन उनको तो याद है ना, isn't it? तो जब आप उनसे मिलने जाते हो उनको ये थोड़ी याद रहता है कि उनको उनको स्पष्ट पता है कि आप उनके कौन हो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, वो आपके हैं। और गलतियां तो हमसे हो जाती है, मनुष्य तो गलती का पुतला है। जब भी आपसे गलती, आप कृष्ण को बोले कि चाहे मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, पर मैं तो आपका ही हूं ना, आप संभाल लो ना मुझे। और आप देखिए, वो तत्पर रहते हैं संभालने को हमें, वो तो चाहती हैं कि हम उनका आश्रय लें। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। ओके, सो कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वेदों का उद्देश्य क्या है। ओके, देखिए, जिसका कैमरा ऑन होगा उसको चांस मिलेगा। ये एक नियम है, मेरे प्रभु ने, मेरे गुरुदेव ने बोला है कि जिसका कैमरा ऑन होगा उसको चांस दिया जाएगा। ठीक माता है, जी, वेदों का उद्देश्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण को जानना ही सब वेदों का उद्देश्य है। बहुत अच्छे, वेदों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है, टीका के आधार पर बताएं। कौन बताएगा इसको? मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ। अच्छा, दीपाली माता जी, चलो अब बताओ। हरे कृष्णा माता जी। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है कृष्ण को और अपना जो कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है उसको समझना। परफेक्ट, यही है आत्म साक्षात्कार का अर्थ। वेरी गुड आंसर। कृष्ण को और उनके साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसको समझना। इस पे ये बहुत अच्छी बात है, इस पर मैं चाहती हूँ आप में से हर एक मनन करे, क्या मतलब है इसका। ये समझ आओगे तो आपको जीवन में भय चिंता ये नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण आपके हैं, वो करेंगे ना चिंता, हमको तो उनकी सेवा करनी है बस। ओके, जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है ना, चिंता कौन देखता है? जो भी काम धंधे वो सब पति देखता है, पत्नी का कार्य बस पति की सेवा करे। उसी प्रकार से हमको भगवान की सेवा करनी, क्योंकि हम उनके सेवक हैं, बाकी सब वो देखेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था क्या है? टफ क्वेश्चन, कौन बता? अच्छा, एम आई गुप्ता प्रभु जी बताइए। प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना ही जो है वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था। बहुत सुंदर, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर, वेरी गुड। यही वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था। और दिस इज अमेजिंग, आप में से हर एक व्यक्ति यही कर रहा है। क्या हम नहीं कर रहे अपनी कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास? तो यही वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। अमेजिंग। नेक्स्ट वन, वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य कलयुग में भी किस प्रकार प्राप्त हो जाता है? ओ अमाया जी बोलिए। हरि नाम का जप करके। वेरी गुड, हरि नाम का जप करके, हरि नाम का कीर्तन करके हम उसी वैदिक संस्कृति के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट वन, हरे सबसे बड़ा वेदांती कौन है? दीपाली माता जी बोलिए। कलयुग में जो भगवान के नाम का जप करके उसका आनंद प्राप्त करता है वो सबसे बड़ा वेदांती है। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। अरे वाह, लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। वेरी वेरी गुड। ओके, सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपने बहुत सिंसियरली सुना। दिस इज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्लास थी, राइट? तो इससे अच्छा लग रहा है ना कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही सही रास्ता है, इजंट इट? तो बहुत इंकरेजिंग श्लोक है। सो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि जब हम कल सुबह जप करेंगे, दिस इज द हाईएस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं इन आवर ह्यूमन फॉर्म, और वही करने का हमको अवसर दिया जा रहा है।
तो जब आपका जब का टाइम होता है ना, यू शुड फील लाइक दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ माई होल डे, और मुझे इसको बहुत अच्छे से करना है। कई बार मैंने देखा है कि जब हम जप करते हैं ना तो बहुत नींद आती है, होता है राइट, नींद तो आ ही जाती है। माया देवी सबसे पहले यही करती है, चलो इसको नींद का गोला मारते हैं, राइट। तो हम लोग ना लुढ़क जाते हैं उस पर। तो जब ऐसे बहुत नींद आ रही होती है आपको, तो क्या कीजिए, खड़े रहकर जप करने का प्रयास कीजिए। आपका वो अगर आप सो जाएंगे तब तो बिल्कुल जप नहीं हो पाएगा ना, और समय निकल जाएगा आपका। तो आप कोशिश कीजिए खड़े होकर जप करें, या जोर जोर से बोलकर जप करिए। तो मुझे भी जब नींद में बहुत ज्यादा नींद आती है तो मैं ये 2 चीजें करने का प्रयास करती हूँ, ठीक है। आपके पास कोई और टेक्निक हो तो वो भी और बता दीजिएगा। तो नींद के गोला जो माया मारती है, तो मेरे को तो 2 ही इसके प्रति उत्तर पता है, या तो जोर जोर से करो और या तो खड़े होकर जप करो, ठीक है। ओके, विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सो और अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए। चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय। प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद और की गुरु जय। श्री गुरु बोलेंगा हरे कृष्णा